अस्सलाम वालेकुम। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3-4 चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्यों है। देखें, आप जो काम अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं और आप डिपेंडेबल होते हैं कि उसी सिस्टम पे आपने काम करना है, वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सेल की फ़ाइल्स बनाई हैं, वो अपने सिस्टम में सेव कर दी। आपने एक वेबसाइट बनाई, वो अपने सिस्टम से ही आपने उसको सारा कोड और हर चीज़ आपने वहाँ पे रखी। आपकी सारी फ़ाइल्स, आपकी सारी पिक्चर्स, वीडियोज़, एवरीथिंग जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर या आपके डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई है। इसको ज़रा ना थोड़ा सा इस तरह से देखें कि आप लेट्स से पाकिस्तान में हैं और ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में पड़ी हैं, डेस्कटॉप है और आप उसको कैरी नहीं कर सकते यूएई या कनाडा या कहीं पे भी जाते हुए। लेकिन जब आपको वहाँ पे जाके ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? अगर तो फ़ाइल्स छोटी हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उनको ईमेल्स करवा लेंगे। अगर फ़ाइल्स बड़ी हैं तो फिर आप कहाँ कैसे करेंगे? कहीं उसको जाके प्लेस करेंगे किसी क्लाउड के ऊपर। जैसे कुछ वीडियोज़ हैं तो आप मे बी गूगल ड्राइव पे रख रहे हों, वन ड्राइव पे रख रहे हों, यूट्यूब पे होस्ट कर रहे हैं या कहीं पे भी आप वो वीडियोज़ रख रहे हैं या पिक्चर्स रख रहे हैं, फाइल्स रख रहे हैं, सेटअप्स रख रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि ये डे वन से ही आपकी सारी चीज़ें एक ऐसी लोकेशन पे पड़ी हों जहाँ से इनको एक्सेस करना, जहाँ से इनको रीड करना या इनके ऊपर काम करना इजी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वल सर्वर की जितना भी डेटाबेस है, ये मूव करना इतना आसान नहीं होता। ज़ाहिर है सीक्वल सर्वर का एक साइज़ है डेटा वेयरहाउस का। तो क्या ही अच्छा हो कि सीक्वल सर्वर का जो डेटा वेयरहाउस है यही आपका क्लाउड में पड़ा हुआ हो। हाँ, वो अगर आप बात करें गूगल की तो बिग क्वेरी पे हो सकता है। ज़्योर की बात करें, ज़्योर क्लाउड की, तो वो फिर ज़्योर एसक्यूएल पे हो सकता है। और अगर एडब्ल्यूएस की बात करें तो स्नोफ्लेक पे हो सकता है। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेटाबेस क्रिएट करके अपना सारे का सारा डेटा वहाँ पे डंप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। कॉस्टिंग इन द सेंस के अच्छा, इन तीनों का अलग अलग तरीक़ाकार है। माइक्रोसॉफ्ट अलग तरीके से पैसे ले रहा है, गूगल अलग तरीके से ले रहा है और एडब्ल्यूएस अलग तरीके से ले रहा है। स्टोरेज के पैसे अलग होते हैं, रैम के अलग होते हैं और प्रोसेसर के अलग होते हैं। लेकिन एट द एंड जो कॉस्ट आपको अपना पर्सनल सिस्टम रखने में पड़ती है, उससे ये काफ़ी चीप पड़ता है आपको और आपका डेटा भी सेव होता है और बैकअप की भी आपको टेंशन नहीं होती कि मुझे बैकअप करना पड़ेगा। आपका बैकअप भी आपको दिया जाता है। एक टाइम पे आपका डेटा 10 लोकेशन पे स्टोर होता है। तो डेटा तो आपका हो गया जी सेव। अब इस डेटा के ऊपर आपने रिपोर्ट्स बनानी है। फिर वही बात आ जाती है, एक्सेल में बात कर रहे हैं। अगर एक्सेल में करना है तो एक्सेल को आप शेयर पॉइंट पे ले जाएं या गूगल शीट में कर लें, दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अच्छा, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन देता है, टैबलो भी देता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उसके बाद आप इसको पावर बीआई सर्विस के ऊपर या टैबलो को भी आप पब्लिश कर दें या गूगल डेटा स्टूडियो में आप रिपोर्ट बना लें। तो आपकी जो क्लाउड के ऊपर रिपोर्ट है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। फिर हम बात करते हैं वेबसाइट की। अब वेबसाइट भी आप एडब्ल्यूएस पे भी आप होस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट कंप्लीट सेटअप बना सकते हैं, गूगल पे भी बना सकते हैं, गूगल साइट्स के ऊपर। और मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन ज़ीरो कोडिंग के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है और फ्यूचर है इसका, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद ज़ीरो कोड। और लकीली इस टाइम पे लोगों का चूँकि इस तरफ रुझान नहीं है, तो मेरे जैसे लोग जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बेतहाशा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जैसे 2020 के अंदर लोग पावर बीआई की तरफ मूव हुए थे, आज लोग जो है वो ज़ीरो कोड या नो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं आपके बिज़नेस के लिए, आपके सेटअप के लिए, जहाँ पर आपको ख़ास तौर पे डेटा एंट्री करनी पड़ती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपका एक सेल्समैन है जो कि मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जाके ऑर्डर लेता है। एक तरीकाकार ये है, वो पेन और पेंसिल उसके पास है, वो कॉपी के ऊपर लिखता जा रहा है और खुदा ना खास्ता रास्ते में कहीं कॉपी गिर गई तो ऑर्डर भी सारे फारिग हो गए। और उसका अल्टरनेटिव ये है कि आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन आपने उसको दे दी, वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, शॉप पर जो भी चीज़ें हैं, और वो ऑर्डर उसी वक्त प्लेस हो जाता है। अब खुदा ना करे उसका मोबाइल गुम भी हो जाता है तो आपका ऑर्डर क्लाउड पे सेव हो गया है। अब आपके पास उसके एक्सेस है, आप वहीं से उसको आप देख सकते हैं आज के दिन में किस किस सेल्समैन ने कितने कितने ऑर्डर्स लिए हैं। फिर फुलफिलमेंट आ जाती है, आपका जो इन्वेंट्री का लड़का है वो उसको फुलफ़िल करता है। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आ जाता है और डिलीवरी के पास चला जाता है और वहाँ से तो कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन का जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है।
अब इसके लिए पावर ऐप्स भी यूज़ की जाती हैं, ऐप शीट्स भी यूज़ की जाती हैं, बबल आईओ भी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ये फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको स्टार्ट में ही पे करना पड़ता है और कहीं पे कुछ चीज़ें फ्री हैं और बाकी के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो एंड यूज़र कंफर्टेबल है एक 4-5-6 हज़ार की एप्लीकेशन डॉलर की एप्लीकेशन डेवलप करवाने से 300-400 डॉलर की एप्लीकेशन डेवलप करवाने में, जहाँ पर उसका डेटा भी सेव है, उसकी एप्लीकेशन की होस्टिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप फाइल्स की बात करें, आप पिक्चर्स की बात करें, लेट्स से आप कहते हैं जी कि मार्केट विजिट पे कोई बंदा आपका गया हुआ है और मार्केट विजिट के दौरान उसने कुछ पॉइंट्स की पिक्चर्स भी लेके शेयर करनी है, तो पिक्चर वहीं से अपलोड कर देगा, वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ अपलोड कर देगा, फाइल्स हैं तो फाइल्स अपलोड कर देगा, फिर इनवॉइस भी प्रिंट हो जाती है, ऑर्डर्स भी डिलीवर हो जाते हैं, सारी चीज़ें इससे हैंडल हो सकती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना शुरू कर दें। अगर आप डेटा एनालिसिस की फील्ड में, फिर तो आपके लिए सीखना बहुत आसान है। लेट्स से आपको एक्सेल का एक अच्छा आइडिया है, एक्सेल में फार्मूला लिखना आता है आपको, पिवट वगैरह का आपको आइडिया है, आप ग्राफ के ऊपर काम कर सकते हैं, फिर तो आप देयर इज़ नो बिग डील फॉर यू गाइस। आप इसको अभी से शुरू करें, अभी से सीखना शुरू करें। मैं भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर जो है वो स्क्रीन शेयरिंग के साथ भी वीडियोस डालूँगा, आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा। तो अब आपने करना ये है कि अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने, हमारा पहला टारगेट होगा गूगल क्लाउड। हम गूगल क्लाउड सीखेंगे, उसके बाद एज्योर सीखेंगे और एंड पे हम AWS सीखेंगे। रीज़न बिहाइंड कि हम तीनों को एक टाइम पे शुरू नहीं कर सकते और गूगल जो है वो कंपैरेटिवली सबसे इजी है और गूगल की इस वक्त जॉब बहुत ज़्यादा आ रही हैं गूगल क्लाउड की। रीज़न ये है गूगल क्लाउड की जॉब ज़्यादा आने के ऊपर कि क्लाइंट को या आपका जो कस्टमर है जिसने आपसे काम करवाना है उसको बहुत कुछ फ्री मिल जाता है गूगल से। जैसे गूगल शीट्स के बहुत सारे फीचर हैं जो फ्री हैं, इसी तरह से गूगल डेटा स्टूडियो फ्री है। बिग क्वेरी में जब डेटा स्टोर करता है तो उसको अप टू 1 TB डेटा जो है, आई थिंक 1 TB है, हाँ, तो वो फ्री है उसके पर मंथ। हाँ, प्रोसेसिंग के लिए या रैम के कुछ थोड़े से पैसे उसको देने पड़ते हैं, लेकिन ये एक अच्छा खासा बन जाता है, आपको सपोर्ट बन जाती है। एप्लीकेशन में 10 यूज़र तक की आपकी एप्लीकेशन फ्री हो जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन। ऐप स्क्रिप्ट से आप उसके पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, गूगल वेब से आप उसकी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और पूरा एक आपको सिस्टम दिया जाता है, जी स्वीट दिया जाता है ईमेल्स के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए 15 GB आपको गूगल ड्राइव में मिल जाता है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे गूगल क्लाउड से, और गूगल क्लाउड में जो हम सबसे पहली चीज़ सीखेंगे वो होगी बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गूगल शीट्स। एक्सेल जानते हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, अगर एक्सेल नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक फार्मूला, एक एक फ़ीचर उसका दिखाऊंगा, प्रेटी इजी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल शीट से अदर देन फ्रीलांस मार्केट प्लेस आप तकरीबन 2000 से 2500 डॉलर पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। सिंपल फार्मूलाज लिखने से आप 2000 से 2500 डॉलर पर मंथ भी गूगल शीट से कमा सकते हैं। एक्सेल वाले भी कमा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादातर हेल्प गूगल शीट की ले रहे हैं वहाँ पे। तो स्टे ट्यून और मेरी अगली वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो एडिटर देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे वीडियो एडिटर मिल जाता है तो मैं प्रॉपर वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट करनी शुरू कर दूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।